तो कहानी की शुरुआत होते है। तो आज हम देखते हैं चांद बिल्कुल साफ होने के कारण चांद बिल्कुल साफ दिखने वाला था और इसलिए आज सभी एस्ट्रोनॉट भी चांद को देखने वाले थे। अभी हम एक बच्चे को देखते हैं जो हमारी कहानी का मेन हीरो है। वो बच्चा भी चांद को देखने छत पर आया हुआ था और वो दूरबीन की मदद से चांद को देखने लगता है। लेकिन तभी इस बच्चे को एक बड़ा सा स्टैचू दिखता है जो अपनी आंखें धीरे धीरे खोल रहा था, जिससे इस बच्चे की आंखों से भी काफी तेज रोशनी निकल रहा था और इससे काफी तेज दर्द भी हो रहा था। अब हम काफी टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ अब हमारा हीरो जिसका नाम शियोकी है वो काफी बड़ा हो चुका था। पर उस दिन की हादसे के बाद में शियोकी अपने आंखों पर पट्टी बांधकर रखता था क्योंकि शायद उसकी आंखों पे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। शियोकी कुछ लेकर घर जा रहा था जहाँ रास्ते में कुछ बच्चे बॉल से खेल रहे थे कि तभी उनकी बॉल शियोकी को लगने ही वाला था, पर तभी शियोकी रुक जाता है जिससे वो बच गया था। ये देखकर वो बच्चे हैरान थे। साथ ही जहाँ भी शियोकी जाता था वहाँ के लोग उसे नोटिस करते थे क्योंकि एक तो वो काफी हैंडसम था और दूसरा की आंखों पे पट्टी होने के बावजूद भी वो नॉर्मल लोगों की तरह हर काम कर पाता था। अब शियोकी घर पहुंच जाता है जहां उसके साथ उसके आंटी और भाई रहते थे और हमें पता चलता है कि शियोकी के घर के हालत ठीक नहीं है, पर फिर भी शियोकी पूरी कोशिश करता है जैसे कि उसके घर में कोई चीज़ की कमी ना हो। खैर वो जो डॉक्टर शियोकी का आंखों का इलाज कर रहा था वो उसके रूम में शियोकी का इंतजार कर रहा था। तो शियोकी उससे मिलने जाता है पर उसे पता चलता है कि वो कोई दूसरा डॉक्टर है और जो डॉक्टर शियोकी से मिलने आता था उसका ट्रांसफर हो चुका है, इसलिए अब उसकी जगह ये नया डॉक्टर आया है। अब ये नया डॉक्टर शियोकी से पूछता है कि वो अपनी आंखों से देख सकते हैं। इस पर शियोकी कहता है कि हाँ मैं देख सकता हूँ, पर इसे लाइट से डर लगता है इसलिए वो अपनी आंखों पर पट्टी लगा के रखता है। ये सुनकर वो डॉक्टर शियोकी से कहता है कि ये तो अच्छी बात है क्योंकि अब शियोकी वापस से स्कूल ज्वाइन कर सकता है। साथ ही वो शियोकी से पूछता है कि शियोकी को इल्यूजन और कुछ अजीब से ड्रीम्स आते हैं। वो डॉक्टर शियोकी को शक की नज़र से देख रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो कोई गवर्नमेंट का जासूस है। इस बात का शक शियोकी को भी हो गया था, इसलिए ये सवाल सुनकर शियोकी हमें बताता है कि 100 सालों पहले एंटार्क्टिका से एक सेंस फॉग कहीं से आ गया था जो धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलने लगा। इसकी वजह से वो फॉग जहाँ भी जाता वहाँ के लोगों से बाकी लोगों का कनेक्शन पूरी तरह से टूट जाता था और ये फॉग डेक्सिया काउंटी को छोड़ के पूरी दुनिया में फैल चुका है, जिसके कारण बस अब डेक्सिया काउंटी में ही ह्यूमन बचा हुआ है। लेकिन अब कोई भी उस फॉग का राज जानने में इंटरेस्ट नहीं रखता कि बाकी के लोग कहाँ गए और उनकी कंट्री क्यों बच गई। ऊपर से जब शियोकी उस दिन चांद देख रहा था तभी उसे कुछ साइंटिस्ट पकड़ कर ले गए थे और उस पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। लेकिन जब शियोकी ने बोला कि वो अजीब सा स्टैचू उसका वहम था तब जाकर उन साइंटिस्ट ने शियोकी को छोड़ा था। इसलिए शियोकी हमेशा से लोगों से सच छुपा के आया है क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है। इसलिए प्रेजेंट में भी वो डॉक्टर से कहता है कि मैंने बचपन में एक स्टैचू को देखा तो था पर अब मुझे लगता है कि वो मेरा वहम था। ये सुनकर डॉक्टर शियोकी से पूछता है कि क्या तुमने कभी किसी मॉन्स्टर को देखा है। इस पर शियोकी बोलता है कि वो मॉन्स्टर के बारे में काफी न्यूज़ तो सुना है पर एंड में वो सब फेक ही निकलता है, इसलिए वो इस बात पर विश्वास ही नहीं करता है कि इस दुनिया पे मॉन्स्टर भी है। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एक आदमी के पीछे कई सारे खतरनाक मॉन्स्टर लगे थे और वो उनसे जान बचाकर भाग रहा था। लेकिन उसी वक्त वहाँ पे कुछ सुपर पावर्स वाले लोग आ जाते हैं जहाँ सभी के पास कुछ अलग अलग मैजिकल वेपन्स थे और यहाँ उन सभी को उसके टीममेट ईयरफोन के जरिए गाइड कर रहा था और यहाँ उन सभी लोग एक एक करके सभी मॉन्स्टर को मार देते हैं और यहाँ पर जितने भी लोग थे सभी को एक बेल की मदद से सभी की याददाश्त मिटा देते हैं कि वहाँ पर कोई मॉन्स्टर था। इधर शियोकी का डॉक्टर वहाँ से चला जाता है जहाँ जाते जाते वो किसी को बता रहा था कि वो सारी बातचीत के रिकॉर्डिंग और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दी है। दूसरी तरफ शियोकी अपने आंटी और भाई को बताता है कि उसकी आंखें बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर सभी काफी खुश हो जाते हैं और जल्दी से अपनी शियोकी को एक स्कूल ज्वाइन करने को बोलते हैं। इसके बाद शियोकी अपने रूम में आ जाते हैं और मन में वो अपनी आंटी से माफ़ी मांगता है क्योंकि आज तक शियोकी ने उनसे झूठ बोला है कि उसकी आंखें ठीक है, क्योंकि वो जब भी अपनी आंखें खोलता है उससे कुछ अजीब से विजन देखने लगता है। साथ ही वो बंद आंखों के साथ सब कुछ देख सकता था, इसलिए आंखों पे पट्टी होने के बावजूद भी वो एक नॉर्मल इंसान की तरह सब कुछ कर पाता था। लेकिन शियोकी को कभी समझ में नहीं आया कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ और उसे ऐसा विजन्स क्यों आते हैं। अब शियोकी सोने के लिए बेड पर लेट जाता है जहाँ सोने से पहले वो हमें बताता है कि वो 5 साल से एक ही सपना आ रहा है। जिसके बाद शियोकी उसी सपने वाली जगह पे पहुंच जाता है जिसमें वो एक फॉग वाली जगह पे होता है और उसके आसपास बहुत सारी मॉन्स्टर भी थे। साथ ही फॉग में शियोकी को एक बिल्डिंग भी देखने को मिलता है जिस पर हाउस ऑफ गॉड्स लिखा था। अब
अब इस गेट के पास जाकर शियोकी अपने मन में बोलता है कि मैं 5 साल से यहाँ पर आ रहा हूँ, लेकिन मैंने आज तक इस डोर को नॉक नहीं किया, लेकिन अब मुझे इसके पीछे का राज जानना है। इसलिए शियोकी जोर जोर से डोर को नॉक करने लगता है, क्योंकि उसके सारे सवालों का जवाब उस दरवाजे के पीछे था। अगले दिन शियोकी स्कूल जाता है, जहाँ पे उसे एक लड़की मिलता है जो उसे क्लास में जाने में मदद कर रहा था। साथ ही कुछ क्लासमेट शियोकी से बोलता है कि उसे अगर कुछ मदद चाहिए तो उसे बोल सकता है। ये सुनकर शियोकी उनसे पूछता है कि उन लोगों को शियोकी का नाम कैसे पता। इस पर वो लोग बताते हैं कि शियोकी के आंट सुबह सुबह उनसे मिलने आई थी और उन्होंने शियोकी का नाम बताकर उन्हीं सभी को शियोकी का मदद करने को बोला था। ये सुनकर शियोकी सोचता है कि उसकी आंट शियोकी का बड़ा ध्यान रखता है और उतनी एज हो जाने के बाद भी कितना काम करता है। इसलिए शियोकी मन में बोलता है कि वो अच्छे से पढ़ाई करेगा और धीरे धीरे घर की हालत सुधार कर अपनी आंट्स को एक अच्छी लाइफ देगा। अब रात में वो सभी क्लासमेट शियोकी को घर छोड़ने जाने लगता है, तो शियोकी उनसे कहते हैं कि उनकी कोई जरूरत नहीं है, वो अपने आप घर चला जाएगा। पर वो क्लासमेट्स कहते हैं कि उन्होंने उसकी आंट से वादा करा है, इसलिए वो उसे घर छोड़ने के बाद ही अपने अपने घर चला जाएंगे। ये सुनकर शियोकी को काफी अच्छा लगता है, क्योंकि बचपन से शियोकी को अपने लोग पागल समझते थे, क्योंकि शियोकी वो स्टैचू वाली बातें बड़बड़ा रहता था। अब उनमें से एक क्लासमेट का घर पास में ही था, साथ ही वो शियोकी से जल रहा था क्योंकि उसके दोस्त उसकी बहुत मदद कर रहे थे। इसलिए वो उन लोगों से कहता है कि मैं यहाँ से अकेला चला जाऊंगा क्योंकि मेरा घर पास में ही है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, जहाँ उसके आने के बाद उन सबको बहुत गंदी स्मेल आने लगती है। तभी वो लोग देखते हैं कि अंधेरी गली से उनकी ओर एक खतरनाक मॉन्स्टर आ रहा है। दूसरी तरफ हम उसी सुपर हीरो वाली टीम के एक मेंबर को देखते हैं, जिसे भी इस बात का पता चल गया था। इसलिए वो अपनी टीम के जाव से उस जगह पर जल्दी से जाने के लिए कहता है और उस जगह पर एक बैरियर बनाने के लिए कहता है, ताकि वो मॉन्स्टर इंसानों को नुकसान ना पहुंचा पाए। इधर उस कास्टमेट के 2 जर्नल उस मॉन्स्टर को देख के उधर से भाग निकले और तभी वो मॉन्स्टर उस लड़की पे हमला करने वाला था, जिसने शियोकी की क्लास तक पहुंचने में मदद की थी। लेकिन शियोकी अपने छड़ी से उस मॉन्स्टर को रोक लेता है और इतने समय में वो लड़की भी वहां से भाग जाती है, जिसके बाद शियोकी दूसरी तरफ भागने लगता है, पर वो मॉन्स्टर उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। तभी सामने से और एक मॉन्स्टर आ जाता है जो एक इंसानी हाथ को खा रहा था। इधर जाओ अपने कुछ ब्लड्स के ड्रॉप से उधर एक बैरियर बना देता है। साथ ही वो सुपर हीरो वाला टीम भी लगभग वहां पर पहुंच ही गई थी। उसी तरफ शियोकी पर वही पीछे वाला मॉन्स्टर हमला कर देता है, जिसे लड़ते हुए शियोकी बोलता है कि बचपन से लोग उसे पागल समझते थे, जिसकी वजह से उसे घर में रहना पड़ता था और अब वो स्कूल जा पा रहा है, इसलिए वो इस गंदी शक्ल वाले मॉन्स्टर के हाथों नहीं मरने वाला। इसी वक्त वो मॉन्स्टर शियोकी को पीछे धकेल देता है। साथ ही इसकी पंजों की वजह से शियोकी की आंखों की पट्टी हट गई थी, जिसकी वजह से शियोकी को वही विजन्स आने लगती है कि वो उसी गॉड वाले दरवाजे के सामने है और जोर जोर से डोर नॉक कर रहा है। और असलियत में शियोकी अपनी छड़ी इस मॉन्स्टर पे घुसा देता है। मॉन्स्टर शियोकी को कंधे पे काट लेता है। साथ ही वहाँ पर और भी बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं, जो शियोकी का सर धड़ से अलग करने लगता है। लेकिन इधर शियोकी के जोर जोर से नॉक करने के कारण वो डोर ओपन होने लगता है। जहाँ जैसे जैसे वो डोर ओपन हो रहा था, वैसे वैसे शियोकी की आंखों से तेज रोशनी निकलने लगती है, जिससे सभी मॉन्स्टर शियोकी से दूर हो जाती है। साथ ही वो रोशनी दूर से भी देखी जा सकती थी। ऊपर से शियोकी की रोशनी के कारण उसके आसपास की खिड़की पिघलने लगती है। दूसरी तरफ सुपर हीरो की टीम भी उस रोशनी को देख लेती है और सोचने लगते हैं कि ये इतनी पावरफुल एनर्जी किस चीज की है। तभी उनका साथी बताता है कि ये एक डिवाइन पावर है, वो भी किंग ऑफ एजेंट्स की। लगता है अर्थ पर एक नया गॉड आ गया है। इधर शियोकी को गेट खोलने के बाद एक बिल्डिंग दिखती है, जिसके कमरों पे अलग अलग सिंबल बने हुए थे। तभी उसकी आंखों की रोशनी बंद हो जाती है, तो एक मॉन्स्टर शियोकी पर हमला करता है। लेकिन शियोकी को अपनी नए पावर्स की वजह से वो बहुत स्लो दिखाई दे रहा था। तभी शियोकी अपनी छड़ी से उसे धीरे से मारता है और वो मॉन्स्टर बहुत दूर जाकर मर जाता है। अब तियोशी अपने पावर्स की मदद से एक एक करके सभी मॉन्स्टर को मारने लगता है। तभी वहाँ जाओ भी आ जाते हैं। वो अपनी तलवार से एक मॉन्स्टर को काफी कूल तरीके से मारता है। ये देखकर शियोकी भी काफी हैरान हो जाता है, पर फिर शियोकी वहाँ से अपने घर जाने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होती है और हम कुछ मूर्तियों को देखते हैं जो गॉड्स की ही थी। वो जगह एक एंशियंट गॉड चर्च था। तभी वहाँ एक मास्क पहना आदमी आता है, जो सभी को बताता है कि एक नया एजेंट ऑफ गॉड्स आ चुका है और उसके साथ किंग ऑफ एंजल मिशेल भी है। ये सुनकर वो लोग कहते हैं कि उसे यहाँ लाओ और कोशिश करना उसे जिंदा लाने की। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो ट्रक लेकर जा रहा था और उसके ट्रक में बहुत सारे मॉन्स्टर थे। वही शियोकी वापस अपने घर आ चुका था।
जहाँ उसे देखकर उसका भाई उसे पूछता है कि वो लेट कैसे हो गए। इस पर शियोकी उसे कहता है कि वो किसी टेबल में फंस गया था। अब ये बोलकर वो अपने रूम में जाकर सो जाता है। पर शियोकी वापस उस मेंशन ऑफ गॉड्स में पहुंच जाता है और इस मेंशन के अंदर गॉड्स का पागल खाना था। इसे देखकर शियोकी कहता है तो बिल्कुल उसी पागल खाने के जैसा लग रहा है जहाँ मैं बचपन में रहा करता था। अब शियोकी उसी हॉस्पिटल के अंदर जाता है, लेकिन वो जगह उस मेंटल हॉस्पिटल से बिल्कुल अलग थी। उसके बाद शियोकी वहाँ के रूम्स खोलने की कोशिश करता है, पर वो 6 में से 5 रूम नहीं खोल पाता। पर जैसे ही शियोकी छठे रूम के गेट को छूता है, गेट पर बहुत सारे पैटर्न्स बनने लगते हैं। जैसे ही वो गेट खोलता है, शियोकी को अंदर एक लेडी दिखता है जो कि समुद्र के बीचों बीच बैठा था। पर वो बस शियोकी का इल्यूजन था, पर वहाँ पर कोई नहीं, समुद्र नहीं था। उसके बाद शियोकी उस लेडी के पास जाता है, पर उसे ही बोलता है, पर वो लेडी उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। तभी अचानक से उस रूम में पैटर्न बनने लगता है, साथ ही वहाँ एक स्क्रीन भी आ जाती है, जिससे शियोकी को पता चलता है कि उस लेडी का नाम नाइट्सी है और वो 5 एंशियंट गॉड्स में से एक है। पर अभी उसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं है, पर अगर शियोकी उसे ठीक करता है तो उसे कुछ नाइट्स के पावर्स मिल जाएंगे। पर अब शियोकी नाइट्स के बिल्कुल पास जाके उसके कान में बोलता है, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? तभी नाइट्स उसकी तरफ तुरंत ही मुड़ते हुए कहता है कि बेटा, आखिर इतने सालों के बाद तुम आ ही गए। ये सुनकर शियोकी चौंक जाता है। अब नाइट्स उसे गले लगाने के लिए आगे आने लगते हैं, लेकिन तभी वो पीछे वाले नाइट्स के फ्लावर वास को गले लगाकर इसे अपना बेटा कहने लगती है। साथ ही वो अजीब अजीब हरकतें भी कर रही थी। ये देखकर शियोकी समझ जाता है कि नाइट्स सच में पागल है। सीन शिफ्ट होता है और हम इन सुपर हीरो को देखते हैं, जहाँ वो लोग जाओ से कह रहे थे कि तुम लड़के को कैसे जाने देख सकते हो, इसके पास किंग ऑफ एंजल्स की पावर थी। ये सुनकर जाओ बोलते हैं कि उससे गलती हो गई है, पर वो जल्दी ही उसे ढूंढ लेगा। अगली सुबह जाओ शियोकी के स्कूल के गेट पे खड़े होकर उसका वेट कर रहा था, पर वह एक छोटा बच्चा रो रहा था, जिसके कारण जाओ का ध्यान भटक जाता है। तभी शियोकी उसके सामने से निकल जाता है और जाओ शियोकी को देख भी नहीं पाता। इधर शियोकी एक डॉक्टर के पास आता है और उसे नाइट्स की कंडीशन बताकर पूछता है कि ऐसे किसी लेडी को कैसे ठीक किया जाए। ये सुनकर वो डॉक्टर शियोकी को बताता है प्रॉपर मेडिसिन और फिजियोलॉजिकल ट्रीटमेंट से वो ठीक हो सकता है। तो ये सुनकर शियोकी वापस उसी मेंटल हॉस्पिटल पर पहुंच जाता है, लेकिन वहां जाने से पहले उसने कुछ एंशियंट बुक्स पढ़ी थी, जिससे उसे पता चलता है कि वहां पर एक एंशियंट मेडिसिन रूम भी है। तो शियोकी वहाँ पर जाकर नाइट्स को ठीक करने वाली मेडिसिन ले लेता है और खुद डॉक्टर बनकर नाइट्स के रूम में पहुंच जाता है। उसी तरफ जाओ रोज शियोकी के स्कूल पर नजर रख रहा था। दूसरी तरफ नाइट्स को शियोकी वो मेडिसिन दे देता है। इसे लेकर नाइट्स और भी बातें बड़बड़ाने लगता है कि वो मेडिसिन ऐसे ही काम करती थी। तो नाइट्स की ऐसी हालत देखकर शियोकी सोचता है कि उसे साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की भी जरूरत है। इसलिए शियोकी नाइट्स को ठीक करने के लिए खुद को इसका बेटा बोलने लगता है। ये सुनकर नाइट्स उसे गले लगाकर कहता है कि बेटा, तुम वापस आ गए। अब नाइट्स की हालत 3% बेहतर हो चुका था, जिसकी वजह से शियोकी को नाइट्स की एक रैंडम पावर मिलता है, जिसका नाम था स्टारलाइट डांसर। इसे रात में शियोकी की स्पीड और रिकवरी एबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। साथ ही वो रात में इस पावर से छोटे क्रिएचर से भी बात कर पाएगी और कुछ क्रिएचर को अपने ऑरा से डरा भी पाएगा। अब शियोकी ये पावर पाने के बाद पूरे शहर में उसे ट्रेस करने लगता है और इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है।